नेतन्याहू इजराइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता हैं। पिछले 12 वर्षों से इजराइल की राजनीति कमोबेश उन्हीं के आसपास घूमती रही है, लेकिन इस बार स्थितियां उनके हाथ से निकलती दिख रही हैं। हालांकि अभी 8 दलों के नए गठबंधन से भी किसी बड़े फैसले की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। अभी नेतन्याहू को हटाने के नाम पर सभी दल एकजुट तो हो गए हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद अलग-अलग विचारधाराओं वाले दलों के इस गठबंधन सरकार को चलाना ही उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। लेकिन फिर भी जिस गठबंधन को लोग असंभव बता रहे थे, वह वास्तव में अब अस्तित्व में आ चुका है। विपक्षी नेता एयर लेपिड के नेतृत्व में 8 दल मिलकर वहां सरकार बनाएंगे। इस गठबंधन के लिए हुए समझौते के तहत बारी-बारी से 2 अलग-अलग दलों के नेता प्रधानमंत्री बनेंगे, जिसमें सबसे पहले दक्षिणपंथी यामीना पार्टी के नेफ्ताली बेनेट 2023 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। 2023 में ही 27 अगस्त को वे अपना पद मध्यमार्गी एश एडिट पार्टी के नेता एयर लेपिड को सौंप देंगे। अब जानते हैं इजराइल की चुनाव व्यवस्था के बारे में। इजराइल में पिछले 2 वर्षों में 4 बार चुनाव हो चुके हैं। अगर आने वाले दिनों में विपक्षी गठबंधन वहां की संसद नेसेट में बहुमत साबित कर पाता है, तो वहां 2 वर्षों में 5वीं बार चुनाव होने की स्थिति भी आ सकती है। वास्तव में इजराइल में कभी भी आज तक पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी है, हमेशा गठबंधन सरकार ही बनी है। इसका मेन कारण वहाँ की अनोखी चुनाव प्रणाली भी है। वहाँ की संसद में सदस्यों की संख्या 120 है। इजराइल में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनावी व्यवस्था है, जिसमें सूची प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसमें मतदाता किसी एक राजनीतिक दल के लिए अपना मत डालते हैं। किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव में जितना प्रतिशत मत मिलता है, उसी अनुपात में संसद में उन्हें सीटें प्राप्त होती हैं। उदाहरण के लिए किसी राजनीतिक दल को 10% मत मिलता है, तो उसके अनुपात में 120 में से 12 सीटें मिल जाएंगी। इजराइल की संसद में सीट हासिल करने के लिए मतदान का न्यूनतम 3.25% मत हासिल करना जरूरी है। अगर कोई भी पार्टी इससे कम मत हासिल करती है, तो उसे नेसेट में सीटें नहीं मिलेंगी। चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद राष्ट्रपति सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनने के लिए आमंत्रित करते हैं, जबकि भारत में सरकार बनने से पहले बहुमत की व्यवस्था है। भारत में प्रधानमंत्री को पहले शपथ दिलाई जाती है, फिर संसद में बहुमत साबित करने को कहा जाता है। जबकि इजराइल के संविधान बेसिक लॉ द गवर्नेंस खंड 13A के अनुसार वहां वैकल्पिक सरकार बनाने से पहले संसद में बहुमत साबित करना होता है। यही कारण है कि इजराइल में गठबंधन बन जाने के बाद भी उसे पहले विश्वास प्राप्त करना होता है, तभी वैकल्पिक सरकार का गठन हो सकेगा। हालांकि इस बार भी नेतन्याहू की लिकुड पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर आई है। संसद में इस पार्टी को 30 सीटें मिली हैं, जो बहुमत से 31 कम है, क्योंकि वे सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़ा जुटाने में या गठबंधन बनाने में असफल रहे हैं। इसलिए वहां के राष्ट्रपति ने दूसरे सबसे बड़े दल एश एडिट पार्टी के मुखिया एयर लेपिड को सरकार के लिए गठबंधन बनाने के लिए कहा है, जिन्हें मात्र चुनाव में 17 सीटें ही प्राप्त हुई हैं। अब समझते हैं इजराइल चुनाव का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जानते हैं भारत और इजराइल के संबंध कितने मजबूत हैं। हाल के वर्षों में भारत इजराइल संबंध रणनीतिक साझेदारी में बदल चुका है। इन दोनों देशों के संबंध अब भी इतने मजबूत हैं कि वहां सत्ता परिवर्तन से इस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अभी भी रूस के बाद इजराइल भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। भारत फिलिस्तीन की स्वतंत्रता का समर्थक रहा है। ऐसे में जब फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा होती है, तो भारत के लिए धर्म संकट की स्थिति बन जाती है कि वह किसका साथ दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल और फिलिस्तीन की यात्रा कर चुके हैं। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति भी भारत आ चुके हैं।
अगर मंसूर अब्बास के दबाव में फ़िलिस्तीन इजराइल के बीच तनाव खत्म होता है तो भारतीय विदेश नीति के समक्ष धर्म संकट की स्थिति खत्म हो जाएगी। हालांकि कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि बेनेट के अति दक्षिणपंथी होने के कारण आने वाले दिनों में इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच तनाव में वृद्धि हो सकती है। लेकिन ऐसी स्थिति आने पर मंसूर अब्बास सरकार को समर्थन नहीं दे सकेंगे और फिर सरकार गिर जाएगी। इसलिए बेनेट सरकार में तनाव घटने की उम्मीद भी की जा सकती है। इजराइल के विरोधी और फिलिस्तीन समर्थक ईरान के साथ भी भारत की मित्रता है। ऐसे में अरब और इजराइल के बीच तनाव में कमी आती है तो यह भारत के लिए भी फायदेमंद रहेगा। मध्य पूर्व में शांति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के हित में है। आपका क्या मानना है इस पूरे मामले के बारे में? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।